अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ खदीजा वलाय। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग कैंसलेशन ऑफ एफआईआर को डिस्कस करेंगे, इसकी रेलेवेंट प्रोविजंस को, इसके ग्राउंड्स को, और कौन सी अथॉरिटी है जिसके पास इख्तियार है कैंसलेशन ऑफ एफआईआर का आर्डर पास करने की। उसके बाद इसका प्रोसीजर क्या है और क्या ये आर्डर एग्जीक्यूटिव आर्डर होता है या फिर जुडिशल आर्डर होता है। तो सबसे पहले इसके रेलिवेंट प्रोविजंस को देख लेते हैं। जो पुलिस रूल्स 1934 का रूल 24(7) है वो इसके साथ रेलिवेंट है। उसके बाद हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर्स वॉल्यूम 3 चैप्टर 2 और पार्ट 2 इससे रेलिवेंट है। उसके बाद इसके ग्राउंड्स देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पुलिस रूल्स 1934 रूल 24(7) के मुताबिक इसकी 4 ग्राउंड्स हैं। सबसे पहली ग्राउंड्स जो है वो, अगर एफआईआर जो है वो टोटली फॉल्स और बेसलेस होगी। उसके बाद सेकंड ग्राउंड है, अगर एफआईआर वाज लॉज्ड ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट या फिर मिस्टेक ऑफ एक्ट की वजह से अगर वो एफआईआर लॉन्च की गई होगी। और थर्ड ग्राउंड है कि अगर जो एफआईआर के कंटेंट्स हैं उससे अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस ही कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल जितने भी कॉग्निजेबल केसेस होती हैं उनमें एफआईआर दर्ज होती है अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी, और जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस होती हैं उसमें हम लोग रपट दर्ज करवाते हैं अंडर सेक्शन 155 सीआरपीसी। तो अगर नॉन कॉग्निजेबल केस में एफआईआर दर्ज हो गई है तो फिर वहाँ पे इस ग्राउंड पे इस एफआईआर को कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद जो फोर्थ ग्राउंड है, अगर जिस मैटर पे एफआईआर दर्ज की गई है अगर वो मैटर ही टोटली सिविल नेचर का है तो वहाँ पे ये फोर्थ ग्राउंड इसकी बनेगी कैंसलेशन ऑफ एफआईआर की। उसके बाद देख लेते हैं कि कौन सी अथॉरिटी जो है वो उसके पास इख्तियार है कैंसलेशन ऑफ एफआईआर का आर्डर पास करने की। तो अकॉर्डिंग टू द पुलिस रूल्स 1934 और हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर्स वॉल्यूम 3 चैप्टर 2 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग जो मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास होगा हैज़ अथॉरिटी टू अग्री और डिसअग्री विद द कैंसलेशन रिपोर्ट फाइल्ड बाय द पुलिस अंडर सेक्शन 173। उसके बाद देख लेते हैं कि क्या ये आर्डर एक एग्जीक्यूटिव आर्डर होगा या फिर जुडिशियल आर्डर होगा। तो जब पुलिस अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाएगी कैंसलेशन ऑफ एफआईआर की अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी, और अगर मैजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट के साथ एग्री कर लेता है और मैजिस्ट्रेट उस एफआईआर को कैंसिल कर देता है तो वहाँ पे ये आर्डर जो होगा वो एक एग्जीक्यूटिव आर्डर होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर होगा। और इस एग्जीक्यूटिव आर्डर के अगेंस्ट हम लोग रिट दायर करेंगे हाई कोर्ट में। और अगर मैजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस रिपोर्ट के साथ डिसएग्री करता है तो और कैंसिल नहीं करता एफआईआर को, तो वहाँ पे ये आर्डर जो होगा मैजिस्ट्रेट का वो एक जुडिशियल आर्डर होगा। और जुडिशियल आर्डर के अगेंस्ट हम लोग रिवीजन दायर करते हैं कोर्ट ऑफ सेशन। अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। जब मैजिस्ट्रेट जो है वो कैंसलेशन ऑफ एफआईआर का आर्डर पास कर देगा तो मैजिस्ट्रेट अपने उस आर्डर की जो कॉपी होगी वो मुतलका एसपी को भेजेगा, और जो एसपी होगा वो एसएचओ को वो आर्डर की कॉपी भेजेगा, और एसएचओ उस एफआईआर के पीछे उस आर्डर का नंबर और डेट लिख के तो उस एफआईआर पे रेड पेंसिल के साथ एक क्रॉस लगा देगा, जिसका मतलब होगा कि ये एफआईआर जो है वो कैंसिल हो चुकी है, और उस आर्डर को दोबारा एसपी के पास भेज देगा ताकि वो केस फाइल के साथ उसको अटैच कर दिया जाए। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है, और अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं आइंदा जो भी वीडियो अपलोड करूं तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।